प्रणाली नवा संस्कृता। आज के संस्कृत स्टडी पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम टीजीटी यूपी टीजीटी के सिलेबस में लगी हुई पुस्तक बाबूराम सक्सेना जी की व्याकरण प्रवेशिका, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, और इसमें हम 2-3 क्लास पहले करा चुके हैं। संज्ञा प्रकरण चल रहा था तो संज्ञा प्रकरण ये है, और आप जाएंगे तो पुस्तक के पृष्ठ संख्या 30 पर जो प्राकथन है, प्राकथन पर ही यह कक्षाएं अभी चल रही हैं। तो इससे पूर्व हम लोगों ने कुछ निष्ठा संज्ञा जैसे था विभाषा संज्ञा, घ संज्ञा इत्यादि संज्ञाओं पे हम लोगों ने चर्चा किया है। उस पर आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे वीडियो व्याकरण की पड़ी हुई है। आज हम बात करते हैं यह पृष्ठ संख्या 30 प्राकथन पे, और प्राकथन की क्लास में हम लोग आज शुरू करेंगे कौन सी संज्ञा, तो संयोग संज्ञा। कौन सी संज्ञा? संयोग संज्ञा। तो संयोग संज्ञा यहाँ पे हेडिंग डालते हैं संयोग संज्ञा। और संयोग संज्ञा को देखा जाए तो यह संयोग संज्ञा 15 नंबर पर दिया गया है, 15वीं संज्ञा है संयोग संज्ञा। और संयोग संज्ञा में इसका जो सूत्र होता है उस पर हम बात करें तो इसका सूत्र होता है हलंतरा योग संयोग, अर्थात कहा जाता है हलो अंतरा संयोग। हलो अंतरा संयोग, हलो अंतरा संयोग। अब इसको देखें तो यह पहले अध्याय के पहले पाद का 17वां सूत्र होता है जो हम लोग पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना। तो बाबूराम सक्सेना जी की किताब में प्राकथन पर यह पहले अध्याय के पहले पाद का यह 7वां सूत्र है, 17वां कहती है 7वां सूत्र है। और इसमें बता रहे हैं कि हलो अंतरा संयोग, अर्थात इसका हम पदछेद करें, पदछेद करें, पदछेद। तो पदछेद को हम देखेंगे तो इसमें बताया जाता है कि पहले हल आता है और हल के बाद अंतरा संयोग, तो अर्थात हल अंतरा संयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हल अंतरा संयोग, हल अंतरा सहयोग। और यह होता क्या है तो हलो अंतरा संयोग में बताया जाता है कि किसी दो वर्ण हो या दो वर्ण से अधिक वर्ण जो बिना स्वर के व्यवधान से जुड़ते हैं उन्हीं की संयोग संज्ञा कहलाती है। तो हम नीचे वृत्ति में देखें, वृत्ति, तो वृत्ति में बताया जाता है कि इसमें लिखा जाएगा अचि, अचि रम्य, अचि रम्य वहिता, वहिता संयोग संज्ञा शिव, संयोग संज्ञा कहा जाता है। और किसको कहा जाता है? जिसमें हल वर्ण जो आसानी से एक दूसरे से जुट जाए और जिसमें किसी अच अर्थात स्वर का व्यवधान न हो। तो आइए यहाँ पे सूत्रार्थ लिखते हैं। सूत्रार्थ हम देखें तो सूत्रार्थ में बताया जाता है कि स्वरों से व्यवधान रहित, स्वरों के नहीं हुआ, स्वरों से व्यवधान रहित। व्यवधान मतलब कि जिसमें स्वर बाधित ना हो, जितने भी व्यंजन हो उसमें बीच में स्वर ना आया हो, ऐसे व्यंजनों के बारे में कह रहे हैं कि स्वरों से व्यवधान रहित हल वर्ण या ब्रैकेट में लिखें व्यंजन वर्ण, व्यंजन जो होते हैं तो स्वरों से व्यवधान रहित हल वर्ण या व्यंजन जो होते हैं उनकी क्या होती है? व्यंजन की संयोग संज्ञा होती है। पहले हम लोगों ने पढ़ा संयोग संज्ञा, और संयोग संज्ञा का सूत्र होता है हलो अंतरा संयोग, अर्थात पदछेद करते हैं तो हल अंतरा संयोग निकल के आता है। और वृत्ति आती है अचि और वहिता संयोग संज्ञा स्युत, अर्थात नीचे सूत्रार्थ दिया है जो वृत्ति होती है उसी का नीचे अर्थ दे देता है कि स्वर जिसमें स्वर से व्यवधान रहित हो, जिसमें स्वर न हो या स्वरों के व्यवधान रहित से जो वर्ण होते हैं, जो वर्ण व्यंजन वर्ण जो जुड़ते हैं एक दूसरे से, उसी की संयोग संज्ञा होती है या उन्हीं
को संयोग संज्ञा कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है पुष्प। पुष्प, अगर हम पुष्प को देख रहे हैं तो इसमें स और प, तो स और प को निकालेंगे तो प के बाद उ के बाद स और स के बाद प। तो इसमें जो स और प है, जैसे यहाँ पे इसके आगे इसमें कोई स्वर व्यंजन, इसमें कोई स्वर नहीं है, दोनों व्यंजन है। तो जो दोनों व्यंजन है तो यहाँ पे स और यह जो स है और यह जो प है, इन दोनों का ही क्या होता है, संयोग संज्ञा होता है। संयोग संज्ञा होता है। संयोग संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसमें स्वर, इसमें व्यवधान रहित है, इसमें स्वर नहीं है। यहाँ पे प के बाद उ, तो पू हो गया, लेकिन इनके बीच में कोई स्वर नहीं है। इसी तरह अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को देखें, तो दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए जैसे होता है इंद्र, और इंद्र में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ई के साथ न, ई के साथ फिर न के साथ फिर र, और र के साथ फिर अ। तो इसको जब हम तोड़ेंगे इंद्र को, तो इंद्र में आएगा तो ई न र अ द, तो इंद्र होता है। और जब इंद्र में जुटेगा तो इसमें संयोग संज्ञा पूछ रहा है, तो जिसमें व्यवधान रहित होते हैं उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो इंद्र हुआ है, तो इंद्र में अगर आगे अ भी आ जाए, कहें कि यहाँ पे द पूरा है, तो यहाँ से देखें तो यह न है और न से लेकर के द तक यह तीन व्यंजन हैं जिसमें कोई स्वरों का व्यवधान नहीं है। तो इंद्र में देखिए ई स्वर हो गया है और यहाँ पे स्वर हो गया, लेकिन बीच वाला वर्ण जो है न है, र है और द है। यह तीनों जो व्यंजन है इसमें किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं है, किसी भी स्वर के द्वारा इसमें बाधा नहीं डाला गया है, यह जुट चुके हैं। तो इसीलिए इनको क्या होती है, जो हल जुट जाते हैं तो इनका भी संयोग संज्ञा होता है। क्या होता है, संयोग संज्ञा होती है। किसका, तो व्यवधान रहित हल वर्णों की। तो इसमें व्यवधान नहीं हो रहा है, देखिए इंद्र में व्यवधान नहीं है, कहीं बीच में स्वर नहीं आ रहा है, तो इन व्यंजनों के बीच में जो संज्ञा होती है वह संयोग संज्ञा होती है। जैसे पुष्प में देखिए स और प, इसके बीच में कोई स्वर वर्ण नहीं आ रहा है, तो इनकी जो संज्ञा होती है उसे क्या कहते हैं, संयोग संज्ञा कहते हैं। और आगे यह भी बता दें कि हल अंतरा संयोग, जो हल वर्ण होते हैं और बिना स्वरों के व्यवधान से रहित, जिसमें स्वर नहीं आते हैं, जिसमें स्वर किसी व्यंजन को एक दूसरे से मिलने में कोई बाधा नहीं डालते हैं, उनकी ही संयोग संज्ञा होती है। तो यहाँ पे संयोग संज्ञा सूत्र क्या है, हलो अंतरा संयोग। अब हम संज्ञा नंबर 16 को देखेंगे, तो 16 नंबर पर दिया है संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा सूत्र इसका होता है परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता। और यह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाठ का 109 नंबर सूत्र है। इसमें अब हम देखेंगे तो संहिता संज्ञा किसकी किसकी होती है। तो कह रहे हैं कि परः, फिर कह रहे हैं सन्निकर्ष, उसके बाद कह रहे हैं संहिता। तो संहिता जो होता है, संहिता मतलब कि यहाँ पे संज्ञा होता है। संहिता का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाता है, और संज्ञा जो होता है वह विधेय होता है, विधेय होता है। और यहाँ पे परः देखा जाए तो परः में देखा जाए तो परः क्या होता है, तो यह संधि होता है। क्या होता है, संगी होता है। और संगी होता है तो इसका मतलब यह होता है कि यह जो परः होता है, तो संगी मतलब होता है उद्देश्य, संगी मतलब उद्देश्य होता है, उद्देश्य होता है। और यहाँ पे सन्निकर्ष का मतलब यह होता है समीप्य। समीप्य मतलब सबसे अधिक वर्ण जो होते हैं, जो सबसे अधिक किसका किसका होता है, जो सबसे नजदीक होते हैं उनकी संहिता होती है। तो कैसे दशा में कौन कौन से वर्ण सबसे नजदीक होते हैं, तो उसके बारे में हम देखें। तो परः का मतलब, अगर परः को देखें तो यहाँ पे परः का अर्थ होता है अति संहिता, अर्थात अति संहिता। और
यहाँ पे सन्निकर्षा का अर्थ यहाँ पे निकल के क्या आया, समीप्य। और संहिता को देखें तो संहिता क्या है, तो यह संज्ञा है। संहिता क्या है, संहिता संज्ञा होती है, संहिता संज्ञा होती है। तो इसमें अगर वृत्ति की बात देखा जाए तो इसमें वृत्ति क्या होती है, तो आइए वृत्ति को देखते हैं। तो वृत्ति में हमें पढ़ाया जाता है कि वाड़ा नाम अति संहिता, क्या पढ़ाया जाता है, वाड़ा नाम अति संहिता, वाड़ा नाम अति संहिता, जो वाड़ों के अत्यंत समीप होने पर क्या होती है, सन्निधि संहिता शिव। अर्थात बताया जाता है कि जो वर्ण होते हैं वह वर्ण जो समीप होते हैं, तो इसमें अगर सूत्रार्थ हम लिखें, तो सूत्रार्थ की बात करें तो इसमें वर्णों की जो वर्ण होते हैं, तो बता रहे वर्णों की अत्यंत समीपता, जो वर्ण होते हैं तो वर्णों की जो अत्यंत समीपता होते हैं, अत्यंत समीप होते हैं, उनकी क्या होती है, उनकी संहिता संज्ञा होती है, संहिता संज्ञा होती है। तो आइए एक बार और समझते हैं कि यहाँ पे संहिता संज्ञा है और सूत्र कहा है कि परः सन्निकर्ष संहिता। पहले अध्याय के पहले पाठ का 109 और किसी बुक पर 108 नंबर पे यह सूत्र दिया गया है। तो परः का मतलब होता है संगी, जिसका जो उद्देश्य में होता है, और संहिता का मतलब होता है विधेय, जो संज्ञा होता है वो विधेय होता है, और सन्निकर्ष मतलब जो समीप में होता है। तो यहाँ पे वृत्ति बताया कि वाड़ा नाम अति सहित सन्निधि संहिता शिव, अर्थात वर्णों के अत्यधिक समीपता को ही संहिता कहते हैं। तो कैसे वर्णों की संहिता कहते हैं, किसको कहते हैं, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि जैसे अब यहाँ पे किन वर्णों के अंदर होती है, तो जैसे कहा कि रमा प्लस ईसा, रमा प्लस ईसा। तो रमा धन ईसा में अब यहाँ पे संधि देखा जाए तो यहाँ पे शब्द कौन बनता है, रमेश। कौन सा शब्द बनता है, रमेश। लेकिन यहाँ पे अति समीप किन वर्णों के बीच में हुई है, जो ऐसे वर्ण हैं जो एक दूसरे के अति समीप हैं, उनकी संहिता संज्ञा होती है। तो कौन से वर्ण जुड़ते हैं, तो देखिए हमारे यहाँ पे मकार में जो रमा है, तो मकार में आकार छिपा हुआ है, तो आ को हम बाहर करते हैं, और ईसा में बड़े इकार है, तो आकार और इकार अर्थात आ और ई, यह जो दो वर्ण होते हैं, इन्हीं दो वर्णों के बीच में जो होती है, इसी को क्या कहते हैं, संहिता संज्ञा कहते हैं, संहिता संज्ञा कहते हैं, संहिता संज्ञा। तो रमा धन ईसा में जिसके समीप जो वर्ण थे, तो रमा में जो मकार में आ छिपा है उसके, और आगे जो दीर्घ ई है उसके बीच में जब यह जुटते हैं, तो इन व्यंजन, इन स्वरों व्यंजनों के बीच में जब अति संयोग होता है, उसी को संहिता संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें, तो दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देख रहे हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल में आता है दधि प्लस अत्र, दधि प्लस अत्र। और जब दधि प्लस अत्र को कहते हैं तो हमारा कौन सा शब्द बनता है, दध्यत्र बनता है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं संहिता संज्ञा। तो इसमें जो छोटी ई है, धिकार है, ध है, तो धकार में जो छोटी ई है यह, और इसके बाद आगे अत्र जो जुटा है अ, इन दोनों के बीच में जो संयुक्त होते हैं, तो इनकी क्या होती है, संहिता संज्ञा होती है, संहिता संज्ञा इन दोनों के बीच में होती है, दधि अत्र। और दधि अत्र में हम देखेंगे कि ई और अ के बीच में संहिता संज्ञा होती है। और यह संहिता संज्ञा होती कहाँ कहाँ से है, तो आइए एक बार और इस पे आगे चर्चा करते हैं। अब हम देखें यहाँ पे, तो नोट डालकर आप लिख भी सकते हैं कि संहिता संज्ञा होती कहाँ पे है। तो यह संहिताकार, यह संहिता कार्य कहाँ कहाँ होता है, तो यह प्राय कहाँ कहाँ होता है, तो 3 प्रसंगों में होता है। संहिता कार्य
तीन प्रसंगों में प्राय किया जाता है। इसके लिए एक सूत्र आता है, एक सूत्र का एक श्लोक आता है, तो उसमें बताया जाता है संहितेक पदे, अर्थात जो संहिता होती क्या है, तो उसमें बताया संहितेक पदे नित्या धातु उपसर्ग यहाँ पे हमेशा नित्य होती है। कहा संहितेक पदे, अर्थात एक पद में नित्य होती है यह संहिता संज्ञा, और नित्य रूप से यह धातु और उपसर्ग में भी होती है। और बता रहे कहाँ होती है, तो कह रहे कि नित्या समासे, समास में भी, नित्य समास में भी होती है, तो कह रहे कि नित्या समास से। और कहाँ होती है, तो कह रहे वाक्य तू, और कह रहे सा विवक्षेत, अर्थात संहितेक पदे नित्या, संहिता संज्ञा एक पद में नित्य होती है, धातु उपसर्ग में नित्य होती है और समास में नित्य होती है। तो यह सूत्र आता है कि संहितेक पदे नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तू सा विवक्षाम्पेक्षते। तो यहाँ पे बताया जाता है कि यह जो संहिता संज्ञा होती है कहाँ कहाँ पर होती है, तो यह संहिता संज्ञा तीन प्रसंगों में, यह संहिता संज्ञा तीन प्रसंगों में अनिवार्य रूप से होती है। कहाँ कहाँ होती है, तो पहला एक पद में, दूसरा बता रहे हैं कि धातु उपसर्ग, अर्थात धातु और उपसर्ग में, धातु और उपसर्ग में एक पद में होती है, और एक पद के बाद किसमें होती है, तो एक पद में और उसके बाद धातु उपसर्ग में, और तीसरा बता रहे हैं कि समास में। तो संहिता संज्ञा एक पद में होती है, धातु उपसर्ग में होती है और समास में होती है। तो एक पद में कैसे होती है, तो आइए यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल या देखते हैं एक पद में। तो एक पद में देखा जाए तो शब्द हमारा कौन सा बनता है, तो यहाँ पे देखें भो धन अति एक पद है, और इसको हम जोड़ेंगे तो इसमें क्या बनेगा, इसका शब्द क्या बनता है, भवती। और इसमें किसमें यह संहिता संज्ञा हुई है, तो यहाँ पे भव में क्या छिपा हुआ है, ओ, और ओ में आगे का है अ। तो यहाँ पे ओ और अ जो है, इन्हीं के बीच में संहिता संज्ञा हुई है। तो इनके बीच में क्या हुई है, संहिता संज्ञा हुई है। तो एक पद में इनकी संहिता संज्ञा होती है। तो एक पद में संहिता संज्ञा हुई है, जैसे भोवती में। अब दूसरा एग्जाम्पल यहीं पे हम देखें, एक पद वाला ही। तो एक पद में एक शब्द बनता है जैसे जयते, और जयते को देखें तो यहाँ पे जय और जयते को देखें तो यहाँ पे जे, और जे के पास बाद अते, और जे के बाद अते, तो शब्द बनता है हमारा कौन सा, जयते। यह एक पद में हुई है। तो इसमें हम देखें तो इसमें किसकी संहिता संज्ञा हुई है, तो एक पद में हम देखें तो जो में क्या छिपा है, ए, और ए के बाद आगे क्या आ रहा है, अ।
तो इसमें ए और अ की जो संज्ञा हुई है उसी को कहा जाता है संहिता संज्ञा। उसी को क्या कहते हैं? संहिता संज्ञा। तो बता रहे हैं कि एक पद में होती है, धातु उपसर्ग में होती है और समास में होती है। तीन जगह तो नित्य होती है, लेकिन विवक्षा से किस में होती है? तो कह रहे हैं कि विवक्षा से होती है किसमें? विवक्षा मतलब आप अपने स्वेच्छा से प्रयोग कर सकते हैं। तो विवक्षा से यह वाक्य में होती है। किसमें होती है? वाक्य में। तो तीन जगह अनिवार्य रूप से होता है और चौथे जगह यह वाक्य में विवेक्षा से होती है। अर्थात विवेक्षा मतलब अपने स्वेच्छा के साथ आप लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। तो एक पद में हमने देखा कि जैसे भौती बनता है तो भो और अ जब जुड़ता है तो इसमें भो और अ की संहिता संज्ञा होती है। और जयते में जे में ए आया और आगे अ लगा हुआ है तो ए और अ की संहिता संज्ञा होती है। इसी तरह हम देखते हैं धातु और उपसर्ग में। अब हम दूसरा देखें तो दूसरा कहाँ बता रहे हैं कि धातु और कहाँ? उपसर्ग। कह रहे हैं कि धातु और उपसर्ग में, तो धातु और उपसर्ग में होता है तो यहाँ पे एक देखें तो जैसे वी उपसर्ग पूर्वक इच्छते और हमारा कौन सा शब्द बनता है? तो विच्छते बनता है। विच्छते बनता है। तो यहाँ पे किसका संहिता संज्ञा होगा? तो बी में जो ई है और यहाँ पे बड़ी ई है, यह दोनों का क्या हो जाएगा? संहिता संज्ञा हो जाएगा। संहिता संज्ञा इनका होता है। तो कहाँ हो गया? यहाँ पे धातु और उपसर्ग में। इसी तरह के एक एग्जाम्पल और हम देखें, जैसे प्रति उपसर्ग पूर्वक और प्रति उपसर्ग के साथ अगर हम इसमें फिर से इच्छते जोड़ते हैं, इच्छते, तो यहाँ पे हमारा कौन सा रूप बन जाएगा? तो यहाँ पे हमारा बनता है प्रतिच्छते। क्या बनेगा? प्रतिच्छते। और कैसे? तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ई है, ई के बाद यहाँ पे बड़ी ई है, इन दोनों के बीच में संहिता संज्ञा हुई है। संहिता संज्ञा। अब यहाँ पे हम तीसरा देखें तो तीसरा क्या बतलाए हैं कि समास में है कि साहित्यिक पदे नित्य है, नित्या धातु उपसर्ग है, नित्या समास है। तो समास में क्या होता है उसको हम देखते हैं। समास, तो समास में देखा जाए तो इसमें भी इसी तरह यहाँ पे संहिता होती है। जैसे एक शब्द लिया जाए दुखम अतीत, दुखम अतीत और दुखम अतीत, और दुखम अतीत को देखा जाए तो यहाँ पे बनता है क्या? दुख अतीत, दुख अतीत। और दुख अतीत में अगर यहाँ पे समास में जब यहाँ संहिता होती है तो बन जाता है क्या? दुखातीत। शब्द कौन सा बन जाता है? दुखातीत। शब्द हमारा कौन था? दुखम अतीत, फिर बना दुख अतीत। और उसके बाद जब हम देखेंगे जब समास हो जाता है तो यहाँ पे बनता है क्या? दुखा अतीत। अब यहाँ पे हम देखें और बता रहा था कि वाक्य में, चौथे पर था कि वाक्य में, तो वाक्य में बताया जाता है कि यह विवेक्षा के ऊपर होता है। जो कर्ता होता है वह चाहे तो बोले चाहे तो न बोले। तो उसमें वाक्य में देखा जाए तो पूरा, पूरा और पूरा के बाद पूरा एक निरपह, पूरा एक निरपह अभवत, अभवत, पूरा एक निरपह अभवत। तो वाक्य में क्या है कि स्वेच्छा से बोलना है। उसके बाद तो हो जाए, इसको इस तरह भी कह सकता है कि पूरा, अगर यहाँ पे देखा जाए संहिता हो, अगर हो रही तब भी ठीक, अगर ना हो रही है तब भी ठीक। अगर हो रही है तो कहेगा यहाँ पे क्या? पूरा एको, यहाँ पे जो एक दिया है उसको कह जाएगा पूरा एको निरपो अभवत, निरपो भवत। यहाँ पे यह भी लिख सकता है। तो यहाँ पे धातु उपसर्ग में भी इच्छते में देख लिए हम लोगों ने, समास में और वाक्य में। तो यह संहिता संज्ञा होती है। अधिकांशतः जब हम संधि प्रकरण को पढ़ेंगे उसमें इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं अगली संज्ञा को। अब अगली संज्ञा हम लोग देखते हैं संज्ञा नंबर 17। और 17 में इसमें दिया है कौन सी संज्ञा है? तो प्रगृह, प्रगृह संज्ञा।
प्रगृह्य संज्ञा है और इसका सूत्र है, सूत्र की बात करें तो इसमें सूत्र दिया है ईदु द्विवचनम। ईदु, ईदु के बाद द्वेद द्विवचनम, ईद द्वेद द्विवचनम प्रगृह्यम। प्रगृह्यम ईद द्वेद द्विवचनम प्रगृह्यम। और यह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का, पहले अध्याय के पहले पाद का 11वां सूत्र है। तो इसमें देखा जाए तो ईद द्विवचनम में इसमें यह सूत्र है और होता क्या है तो इसमें बताया जाता है कि इसमें उत ईत एत होता है। क्या होता है? उत ईत और एत होता है। उत ईत और एत होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो जैसे इसमें आता है कौन सा, तो यहाँ पे देखा जाए हरि प्लस इमो, हरि धन इमो। और हरि धन इमो में देखा जाए तो यह होता क्या है? हरिभ्यो, हरिभ्यो। और इसमें द्विवचन कहाँ लगता है तो यहाँ पे जो हरि है यही द्विवचनम प्रगृह्यम होता है। प्रगृह्यम होता है हरि धन इमो में। अब दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो दूसरे एग्जाम्पल में बता रहा है गुरु एतो, गुरु प्लस एतो, गुरु प्लस एतो। और गुरु प्लस एतो में हम देखें तो इसमें गुरु जो है यह द्विवचन है, द्विवचनम प्रगृह्यम होता है। यह द्विवचनम प्रगृह्यम है और इसका रूप बनता है का गुरुस्तो। क्या बनता है? गुरुस्तो। और तीसरा एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, तीसरा, तो तीसरा एग्जाम्पल बताया जाता है लते, लते। और लते प्लस होता है इमे, लते प्लस इमे। तो लते में क्या होता है? द्विप्रगृह्यम होता है, द्विप्रगृह्यम होता है। और शब्द हमारा कौन सा बनता है? लतेश में, लतेश में। तो यह प्रगृह्य संज्ञा है और प्रगृह्य संज्ञा का सूत्र होता है ईदु द्विवचनम प्रगृह्यम। पहले अध्याय के पहले पाद का 11वां सूत्र है और इसमें उत एत और ईत होता है, जैसे हरियुमो में, गुरुएतो में और लते में। अब हम देखते हैं दूसरी संज्ञा को। अब हम संज्ञा नंबर 18, संज्ञा प्रकरण चल रहा है। संज्ञा प्रकरण में हम 18 नंबर संज्ञा को देखते हैं। तो यह दिया है क्या? सार्वधातुक। कौन सी संज्ञा है? सार्वधातुक, सार्वधातुक प्रत्यय, सार्वधातुक प्रत्यय। इसका सूत्र होता है, सूत्र दिया है इसमें कि तिंग सिप, तिंग सित सार्वधातुक प्रत्यय, सार्वधातुक प्रत्यय। और कहाँ है तो यह तीसरे अध्याय के चौथे पाद का इसमें 113वां सूत्र है, 113वां सूत्र है। सार्वधातुक प्रत्यय है और तीन सित सार्वधातुक प्रत्यय होते हैं। इनके बारे में सार्वधातुक संज्ञा में हमको पढ़ना है। तो तिंग तथा सित, तिंग तथा सित धातुओं, तिंग तथा सित धातुओं के आगे, धातुओं के आगे कौन सा प्रत्यय कह रहा है? जुड़ने वाले प्रत्ययों की, जुड़ने वाले प्रत्ययों की, जो तिंग और सित सार्वधातुक प्रत्यय है उसी को करेंगे तिंग तथा सित धातुओं के आगे जुड़ने वाले प्रत्ययों की क्या होती है? तिंग प्रत्यय। जुड़ने वाले प्रत्ययों की तिंग प्रत्यय, तिंग प्रत्ययों एवं
एवं वे प्रत्यय जिनमें स इत संज्ञक होता है। स जो होता है, जैसे सित है तो सित में जो स है वो इत संज्ञक होता है, और तिंग जो आगे जुड़ता है तो करेंगे जो इत संज्ञक हो जाता है, इत संज्ञक हो जाता है। जैसे सप, सित, सप, सित आदि। सप सित गलत, सप सित आदि सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। और सार्वधातुक प्रत्यय जो होते हैं वह तिप तिंग होता है, तिंग के बाद सिप होता है। तो यहाँ पे तीन प्रत्यय कौन से होते हैं उसको हम देखते हैं कि तीन प्रत्यय, तो तीन प्रत्यय में कौन सा आता है, तो तीन प्रत्यय में हमारा जो रूप बनता है तो तिप तस झी, तिप तस झी आदि 18 प्रत्यय। 18 प्रत्यय जो होते हैं तो 18 प्रत्यय होते हैं। और दूसरा कह रहा है कि जो सिप का बता रहा है कि सिप, तो सिप में वह प्रत्यय जिसमें स क्या होता है, इत संज्ञक होता है। तो जिसमें स की इत संज्ञा होती है वह क्या कहलाते हैं, सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। तो सार्वधातुक प्रत्यय कह रहा है कि सूत्र बता रहा है कि तिंग सित सार्वधातुक प्रत्यय होते हैं। और नीचे कह रहा है कि तिंग तथा सित धातुओं के आगे जुड़ने वाले जितने प्रत्यय होते हैं उनके तीन प्रत्यय एवं वे प्रत्यय जिनमें सत्र इत संज्ञक होते, स जो होता है वो इत संज्ञक हो जाता है। जैसे सप में और सत्र में आदि सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे तिंग का देखा जाए तो तिप तस झी आदि 18 प्रत्यय, और सिप में बता रहा है कि जिसमें स की इत संज्ञा होती है, ऐसे प्रत्यय जो होते हैं वह सार्वधातुक कहलाते हैं। अब संज्ञा नंबर 19, और 19 को देखते हैं तो इसमें दिया है अर्ध धातुक प्रत्यय, अर्ध धातुक प्रत्यय। और इसका सूत्र दिया है, सूत्र होता है क्या, तो सूत्र होता है अर्ध धातुकम। कौन सा सूत्र है, तो अर्ध धातुकम शेष। यह तीसरे अध्याय का चौथे पाद में 114वां सूत्र है। तो यहाँ पे अर्ध धातु प्रत्यय दिया है और सूत्र दे दिया है अर्ध धातुकम शेष। अर्थात इसके पहले जब हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा था सार्वधातुक प्रत्यय, तो सार्वधातुक प्रत्यय में जब तिंग और सिप था तो उसमें बता रहे हैं कि किसका सार्वधातुक प्रत्यय होता है, तो तिंग प्रत्यय हो और सिप प्रत्यय वो हो जिसमें स की इत संज्ञा हुई हो। अब इसमें अर्ध धातुक में यह बतलाया जाता है कि इसके बाद जो शेष बचता है, तो किसके बाद शेष बचता है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो शेष में इसमें बता रहा है कि जो तिंग और सिप जो होते हैं, तिंग तथा सिप, तिंग तथा सिप, जो तिंग और सिप प्रत्यय थे तो कह रहा है कि तिंग तथा सिप प्रत्यय जो प्रत्यय होते हैं तो धातुओं से जुड़ने वाले शेष अर्थात सार्वधातुक प्रत्ययों से अतिरिक्त
प्रत्यय अर्ध धातुक प्रत्यय कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, जैसे बताया जाता है वो कौन से प्रत्यय होते हैं। तो जैसे आता है तबियत, तबियत प्रत्यय, अनियत प्रत्यय, तबियत प्रत्यय, अनियत प्रत्यय, तुमुल, तुमुल प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय। यह जो प्रत्यय होते हैं इसमें तीन और सिर्फ धातुओं से जुड़ने वाले शेष जो शेष रहते हैं अर्थात सर्व धातुक प्रत्ययों से अतिरिक्त प्रत्यय जो कहलाते हैं वह अर्ध धातुक प्रत्यय कहलाते हैं। अर्ध धातुक प्रत्यय का सूत्र है अर्ध धातुकम शेष, और यह तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 114वां नंबर सूत्र है। और इसमें कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, तो तबियत आता है, अनियर आता है, तुमुल आता है और त्रिच आदि प्रत्यय आते हैं। तो यह जितने प्रत्यय हैं ये अर्ध धातुक प्रत्यय में आते हैं, और उसके पहले जो था वो सर्व धातुक प्रत्यय कहलाते थे। और यहाँ पे हम पढ़ा क्या, अर्ध धातुक प्रत्यय, और अर्ध धातुक प्रत्यय के अंतर्गत तबियत, अनियर, तुमुल और त्रिच इत्यादि प्रत्यय आते हैं। अब हम 20 नंबर पे संज्ञा कौन सी है, तो यहाँ पे सत संज्ञा है, सत संज्ञा। और सत संज्ञा किसकी होती है, तो इसमें सत्र और सानच प्रत्यय जो होता है उन्हीं की सत संज्ञा होती है। और सूत्र होता है इसका, सूत्र होता है तो सत। कौन सा सूत्र होता है, तो सत। और कहाँ होता है, तो तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का यह 127वां सूत्र है। इसमें बताया जाता है क्या, तो सत में कि यह सत्र और यह सत्री और सानच प्रत्यय, यह सत्री और सानच प्रत्यय का नाम होता है। यह संज्ञा कौन सी होती है, सत प्रत्यय। तो सत्र और सानस प्रत्यय की संज्ञा को ही सत संज्ञा कहा जाता है। तो इसमें बता रहे हैं कि सत्र प्रत्यय और सानस प्रत्यय का नाम होता है। और सत्र और सानस प्रत्यय का नाम क्या होता है, तो यहाँ पे कहेंगे हम कि सत होता है। जो सत संज्ञा होती है तो सत्र और सानस प्रत्यय का नाम होता है। और यह सत्र और सानस होता क्या है, इसके बारे में हम देखें तो सत्र और सानस, सत्री और सानच यह दोनों प्रत्यय ऐसे होते हैं जो वर्तमान का बोध कराते हैं। अर्थात यह क्या होते हैं, लट लकार के घोतक होते हैं। इनका क्या होता है कि वर्तमान काल में इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे सत्र और सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वह वर्तमान काल में किया जाता है। कौन से काल में किया जाता है, तो वर्तमान काल के लिए किया जाता है, वर्तमान काल। तो सत्य संज्ञा हुई किसकी, तो सत्र और सानच की सत्य संज्ञा होती है। और सत्य संज्ञा में अगर सत्य और सानच को देखा जाए तो यह लट लकार के घोतक होते हैं और यह वर्तमान काल का बोध करवाते हैं। सत्र और सानच दोनों प्रत्यय जो होते हैं वो वर्तमान काल का बोध कराते हैं। उनकी संज्ञा का नाम होता है सत्य, इसीलिए यहाँ पे दिया है सत्य संज्ञा। सत्य संज्ञा और सूत्र होता है तो सत्य। अब हम अगली संज्ञा देखें 21 नंबर। 21 नंबर संज्ञा है अनुनासिक संज्ञा। 21 नंबर पर दिया है कौन सा, अनुनासिक संज्ञा। और इसका सूत्र होता है, सूत्र है कि अनुनासिको मुख नासिको वचन अनुनासिको। अर्थात जो शब्द मुख और नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं। यह पहले अध्याय के पहले पाद का तीसरा सूत्र है। तो मुख और नासिका, तो मुख और नासिका से बोले जाने वाले स्वरों को क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। तो इसमें बताया क्या रहा है
तो यहाँ पे कह रहा है मुख, मुख के साथ कह रहा है नासिक, नासिका अर्थात मुख माने मुंह, नासिका माने नाक, और कह रहा है वचन, और उसी को क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। मुख और नाक के द्वारा जो वचन बोला जाता है उसी को क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जैसे देखा जाए यहाँ पे नोट, तो जिन वर्णों को या जिन वर्णों का उच्चारण मुख एवं नासिका द्वारा किया जाता है, मुख और नासिका द्वारा किया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। दूसरे स्टेप में देखें कि प्रत्येक जैसे क है, च है, प है, अर्थात प्रत्येक ककार चकार पकार का अंतिम वर्ण अनुनासिक होता है। जैसे रंग हुआ, न्य हुआ, ड़ हुआ, म हुआ, न हुआ इत्यादि। फिर हम देखें नीचे, तो अनुनासिक वर्णों का कुछ विशेष चिन्ह द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर अ, इ, उ, री, री, तो यह क्या हो जाते हैं, यह स्वर है, स्वर है। और इसी को अगर अनुनासिक बनाना होगा, अनुनासिक स्वर में अगर हम करें तो यहाँ पे अ के ऊपर हम बिंदी मार देंगे, ई के ऊपर ऐसे चंद्रमा बिंदी मार देंगे, फिर यहाँ बिंदी मारेंगे और री के बाद बिंदी मार देंगे, तो यह क्या हो जाएंगे, अनुनासिक हो जाएंगे, अनुनासिक स्वर होते हैं। यह स्वर है अ, ई, उ, री, और ऊपर इसके ऊपर अगर हम बिंदी मार देंगे तो यह क्या हो जाएगा, अनुनासिक स्वर हो जाएगा। अगर हम व्यंजन की बात करें, व्यंजन, तो व्यंजन में मान लीजिए य, व, र, ल, यह क्या है, यह व्यंजन है। लेकिन इसको अनुनासिक व्यंजन बनाने के लिए इसी व्यंजन को हम क्या करें, अनुनासिक व्यंजन, तो य के ऊपर चंद्रमा बिंदी मार देंगे, व के ऊपर मार देंगे, र के ऊपर मारेंगे, फिर ल के ऊपर मारेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुनासिक व्यंजन बन जाएगा, अनुनासिक व्यंजन हो जाता है। तो यहाँ पे जो है यह स्वर है, और नीचे जो यह चिन्ह लग गया है यह क्या बता रहा है कि यह अनुनासिक स्वर हो जाता है। उसके बाद जैसे यहाँ पे व्यंजन देखा जाए, यह वाला या व्यंजन है, और उसके ऊपर अगर चंद्रमा किया यह चिन्ह जो लग जाता है इसी को अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है। अब मुख्य नासिका के वर्ण हमने बता ही दिए कि अंग है, ड़ है, जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे 5 अक्षर थे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, तो जो अंतिम वर्ण में आता है वह मुख्य नासिक होते हैं। तो मुख्य रूप से वह क्या होते हैं, वह नासिका होते हैं, तो वह अनुनासिक मुख्य रूप से होते हैं, लेकिन यह सब इसमें चिन्ह लगता है तब यह अनुनासिक होते हैं। अब हम संज्ञा नंबर 22, और इस पुस्तक में अंतिम संज्ञा है, और अंतिम संज्ञा अर्थात 22 नंबर संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, सवर्ण संज्ञा, सवर्ण
संज्ञा। और सवर्ण संज्ञा का सूत्र दे रखा है, सूत्र, तो सूत्र की बात करें तो इसमें कह रहा है कि तुल्यास्य 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 प्रयत्नम प्रयत्नम तुल्यास्य प्रयत्नम और कह रहा है सवर्ण। यह तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, और यह पहले अध्याय के पहले पाद का, पहले अध्याय के पहले पाद का 9वां सूत्र है। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम यही इसका सूत्र है। और तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम को देखा जाए इसमें कह रहा है कि तुल्यास्य माने तुल्य, तुल्यास्य का अर्थ क्या है? तुल्य। और तुल्य के बाद कह रहा है कि आस्य, तुल्य के बाद आ रहा है क्या? आस्य। और आस्य के बाद क्या कह रहा है? प्रयत्नम, प्रयत्नम। तुल्य के बाद आस्य, आस्य के बाद कह रहा है प्रयत्नम, और प्रयत्नम के बाद कह रहा है क्या? सवर्णम, सवर्णम। तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम। तो तुल्य मतलब हो जाता है क्या? समान। तुल्य का अर्थ क्या होता है? समान। और अस्य का मतलब होता है मुख्य उच्चारण, मुख्य उच्चारण। और प्रयत्न का मतलब बता रहा है कि अभ्यांतर प्रत्यय। कौन सा? अभ्यांतर प्रत्यय, अभ्यांतर प्रयत्न। और सवर्णम, और सवर्णम का मतलब यह है कि सवर्ण संज्ञा है। क्या है? सवर्ण संज्ञा। तो सवर्ण संज्ञा किसकी होती है? तो कह रहे हैं कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। सवर्ण संज्ञा जो है तो समान मुख उच्चारण अभ्यांतर प्रयत्न सवर्ण संज्ञा होती है। तो बता रहे हैं कि जिन वर्णों की, जिन वर्णों की, जो वर्ण है तो कह रहे हैं कि जिन वर्णों की उच्चारण स्थान, जिन वर्णों का जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तथा अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तथा अभ्यांतर प्रयत्न समान होता है, समान होता है, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। सवर्ण संज्ञा किसकी होती है? तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न समान होता है ऐसे वर्णों का क्या होता है? सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे अब यहाँ पे हम देखें, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल में देखा जाए तो यहाँ पे रमा, यहाँ पे रमा और रमा के बाद अपी, रमा अपी। और यहाँ पे शब्द कौन सा हमारा बनेगा? तो यहाँ बनेगा रमापी, रमापी। और रमा अपी में हम देखें तो यहाँ पे जो अ है, यह मकार में जो अ छिपा हुआ है, अ में क्या छिपा हुआ है? तो यह आ है। क्या है? आ। उसके बाद क्या है? अ, आ और अ। और इसमें उच्चारण स्थान का कहाँ से होता है? तो कंठ से ही होता है। किससे होता है? कंठ से। इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ होता है। और इनका प्रयत्न को देखा जाए
इनका प्रत्यय भी विपरीत होता है। दोनों समान है। आ अ और आ में देखा जाए तो इनका उच्चारण स्थान बताया कि मुख से उच्चारण जो हो और अव्यंतर प्रत्यय जो हो जब समान होता है तो उन्हीं की सवर्ण संज्ञा होती है। तो रमा अपी में आ अ और आ में देखें तो आ का उच्चारण स्थान जो होता है वह कंठ होता है और वह क्या होता है, यह विपरीत होता है। प्रत्यय जो होता है विपरीत होता है। तो यह दोनों क्या हो जाते हैं, अव्यंतर प्रत्यय के भाग हो जाते हैं। अव्यंतर प्रत्यय के भाग हो जाते हैं। यह अव्यंतर प्रत्यय के, तो यही भी बताया है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तथा अव्यंतर प्रत्यय समान होता है उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। अब हम इसमें दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, तो दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो आता है सबका हरि प्लस ईश। हरि प्लस ईश, और इसको देखेंगे तो हमारा शब्द कौन सा बनता है, तो शब्द हमारा बनेगा हरीश। हरीश हरीश बनता है और इसमें देखें तो हमारा क्या है सवर्ण, तो यहाँ पे ई छोटी है प्लस बड़ी है और इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो दोनों का उच्चारण स्थान तालु से होता है। किससे होता है, तालु से, तालव्य कहा जाए या तालु। और इनका अगर देखा जाए तो यह भी क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यह भी विपरीत होते हैं और जब विपरीत होते हैं तो यह भी हमारा क्या हुआ, यह भी अभ्यंतर प्रत्यय का भाग होता है। यह भी अभ्यंतर प्रत्यय का भाग होता है। तो जब उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रत्यय समान होता है तो उन सभी वर्णों की क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। अगर इसी तरह अगला एग्जाम्पल भी जोड़ लें तो उ प्लस उ, तो इनका भी क्या होता है, जब उ जहाँ होता है वह ओष्ठ और विपरीत होता है। ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है प्लस विपरीत होता है। तो इसमें अगर शब्द देखा जाए ओ तो अलघु के साथ उर्मी जब जुड़ता है, लघु प्लस उर्मी, उर्मी, लघु उर्मी को देखा जाए तो शब्द हमारा कौन सा बनता है, लघुर्मी। लघुर्मी, इसमें यह शब्द बनता है तो उ ई अर्थात जिसका उच्चारण स्थान भी समान हो और अभ्यंतर प्रत्यय भी समान हो वह क्या कहलाते हैं, सबकी सवर्ण संज्ञा होती है। और सवर्ण संज्ञा का सूत्र होता है तुल्यस्य प्रत्ययम सवर्णम। आज हम इतने पर लेते हैं विदा। अब कल फिर आपको इस नए टॉपिक के साथ मिलेंगे इस व्याकरण की क्लास में। आप देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अगर कुछ कमी लगे तो उसका आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप हमको भी कमेंट करते हैं, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कर सकते हैं। तो कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।